हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की कृषि। आशा करते हैं जितनी क्लास हो गई हैं वो आपने कंप्लीट कर ली होंगी। इसी प्रकार करते करते 3-4 टॉपिक और बचे हैं जिससे ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के लगभग 60% कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल भोजन और आजीविका का साधन है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। भारत में कृषि के प्रकार आए देखते हैं। भारत में कितनी प्रकार की कृषि होती हैं? आदिकालीन कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये पारंपरिक औजारों, मवेशियों और परिवार के श्रम पर आधारित है। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। और व्यावसायिक व्यावसायिक कृषि है जो व्यावसायिक कृषि में आते हैं, बड़े पैमाने पर की जाती हैं। उच्च तकनीकी उर्वरक, बीज और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। उदाहरण गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि ये व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मिश्रित कृषि, मिक्सड फार्मिंग, इसमें मिक्स फार्मिंग में फसल प्लस पशुपालन एक साथ होता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में सहायक होती है। कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि प्लस पेड़ पौधे उगाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। सहायक कृषि सब्सिडियरी एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में फसलें प्रमुख हैं। पहली है खरीफ की फसल। ये जो फसलें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है। खरीफ की फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं, काटी जाती हैं सितंबर अक्टूबर में। उदाहरण धान, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन आदि इसके अंतर्गत आती हैं। रबी की फसलें बुआई अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, कटाई मार्च और अप्रैल में इसको काटी जाती है। उदाहरण जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों जो चैत्र के समय आता है, तो चैत्र के समय जो काटी जाती फसलें जो रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। इसके बाद आती हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें समय मार्च और जून में बोई जाती हैं, रबी व खरीफ के बीच में। उदाहरण तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मूंगफली, मूंग इत्यादि ये जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख कृषि उत्पादक फसल भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य है। धान पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा। गेहूं किन किन राज्यों में पाया जाता है सबसे ज्यादा? जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा पाया जाता है। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। दलहन है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तिलहन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में पाया जाता है। भारत में कृषि और मानसून, भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। लगभग 60% खेती वर्षा आधारित है। इसके लिए आसमान बारिश से सूखा या बाढ़ की स्थिति बनती है। कृषि में उपयोग की जाने वाली तकनीकें, सिंचाई पद्धतियाँ, टपक, फव्वारा, नहरें, हाइब्रिड बीज उर्वरक व कीटनाशक कृषि यंत्र, जैविक खेती। भारत सरकार की प्रमुख कृषि योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, जो 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को दी जाती है। 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएमएफबीवाई फसल बीमा सुरक्षा। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, मिट्टी की जांच। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और विकास और नवाचार। ई नाम ऑनलाइन मंडी व्यवस्था होती है। इसके बाद जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों इसमें देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों में प्रयोग की जाने वाली ये खेती होती है। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं, प्राकृतिक खाद जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। फसल की गुणवत्ता और मिट्टी की सेहत बढ़ती है। इसमें भारत में कृषि से जुड़ी समस्याएं मानसून पर निर्भरता है। सिंचाई की कमी, उपज कम, किसानों की ऋण व्यस्तता, मंडियों में बिचौलियों की भूमिका, भूमि जोत आकार छोटा होना। भविष्य की कृषि समाधान, सूक्ष्म सिंचाई अपनाना, ड्रोन व एआई आधारित कृषि, जैविक खेती को बढ़ावा देना, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावी बनाना, किसान प्रशिक्षण और ऋण सुविधा। भारत में कृषि के जो 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कृषि से संबंधित वो देखते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं लास्ट में। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? धान। भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? खाद्यान्न में वृद्धि। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? धान। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? धान। इसके बाद नेक्स्ट है
भारत में रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? भारत में रबी फसलों की बुआई है जो अक्टूबर नवंबर में होती है। दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 साल में। किसी योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं? उत्तर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। नेक्स्ट, किसी कृषि प्रणाली में फसल और पशुपालन पालन साथ में होता है? मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन साथ। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का होता है? चावल का। किस राज्य को भारत की कपास पट्टी कहा जाता है? महाराष्ट्र को। जैविक खेती में कौन सी खाद प्रयुक्त होती है? गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि। पानी की सबसे अधिक आवश्यकता किस फसल को होती है? धान की फसल को। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन 2016 में। भारत में कृषि पर निर्भर मानसून है। ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार करना। ई नाम क्या है? कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार करना। भारत में कृषि जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1970-71 में। मोस्ट है ये। ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ऑपरेशन ग्रीन से किससे संबंधित है? टमाटर, प्याज, आलू इससे संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? पंतनगर, उत्तराखंड में। भारत में किस मौसम को कृषि का प्रमुख मौसम माना जाता है? खरीफ। भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम किस वर्ष शुरू किया गया था? सन 2016 में। जो ये भारतीय कृषि से संबंधित 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर लिए हैं। अब इसी के साथ 2-3 वीडियो और जियोग्राफी की आएंगी। इसके बाद आपको मोर स्टडी और स्टैटिक और पॉलिटी संबंधित क्लासें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।